तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ये देखिए मेरी बेटी है, मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं। हम सब जा रहे हैं छठ पूजा में घाट पर। शाम का अर्घ अभी पड़ेगा तो उसमें हम सब जा रहे हैं शामिल होने के लिए। तो ये मैं पटना के दानापुर खगौल रोड में रहती हूँ। तो वहीं पे एक जो है वाटर पार्क है बहुत बड़ा, जहाँ मेरा ज़मीन पे जहाँ घर बनाने वाली हूँ उसी के पास है, बिल्कुल सटे हुए वाटर पार्क। तो उसी में जो है ना छठ पूजा हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं शामिल होने के लिए। अभी तो मैं छठ शुरू नहीं किया है मैंने, लेकिन मुझे भी बहुत श्रद्धा है कि ये छठी मैया मुझे भी छठ कराओ। तो अगले साल मैं छठ ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी सबको इच्छा है कि मैं छठ पूजा करूँ। तो चूँकि मैं अकेले पड़ गई हूँ घर में, मेरी सासू माँ तो मेरी शादी से पहले ही गुजर गई हैं और अब मेरी माँ से भी नहीं हो पाता छठ। पहले करती थी तो 4-5 सालों से उन्होंने छठ छोड़ दिया है, बल्कि हमारे भाई ने छुड़वा दिया है कि नहीं अब आपको नहीं करना है छठ, फास्ट नहीं करना मम्मा। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि उनको अब नहीं है स्थिति कि वो छठ करे, तो इस वजह से मम्मा नहीं करती। और इस बार दीदी भी नहीं छठ की, हमारी बहन रहती है यहीं पे, तो बड़ी हैं वो हमसे, हम 7 भाई बहन हैं, तो वो भी नहीं की हैं छठ। तो इस बार बहुत सारे दोस्त वगैरह जो है रिश्तेदार और दूर दूर के सब लोग पटना में रहते हैं, तो लोग बुलाए हैं। लेकिन अभी हम लोग नज़दीक के घर के नज़दीक ही ये छठ पूजा हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग यहीं पे शामिल हो जाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं। हमारे अपार्टमेंट में भी बहुत लोग किए हैं, तो बगल के जो मंदिर है उस तालाब में लोग जाते हैं, तो हर साल मैं वहीं जाती थी। लेकिन आज मैं अपनी ज़मीन के पास आई हूँ यहाँ पे कि चलो थोड़ा बाहर रोड में थोड़ा घूमूंगी। मैं बिल्कुल घर में बोर हो गई हूँ, तो इसी बहाने जो है कि मैं थोड़ा सा निकलूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं चल रही हूँ और मेरे हस्बैंड आगे निकल गए हैं और मेरी बेटी भी निकल गई है। छोटी वाली बेटी अभी मेरी नहीं गई है हॉस्टल, ये जो है राजस्थान रहती है, तो ये 30 तारीख को चली जाएंगी। ये 9th क्लास में पढ़ती हैं और बेटा क्लास 3 में है। और बड़ी वाली बेटी जो है 12 कर ली है। 12 करने के बाद वो बेंगलोर में जो है अपने और स्टडी के लिए और गई है वहाँ, और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। तो हमारी बड़ी बेटी वहाँ है। तो बड़ी बेटी तो पहले ही निकल गई, उसकी छुट्टी 27 तारीख को क्लास था, तो इस वजह से वो चली गई बेंगलोर। लेकिन अधूरा लग रहा है उसके बिना, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे सब भगवान जहाँ भी रहें सही रहें, यही छठी मैया से मैं मांगती हूँ। तो सबके लिए अच्छा हो कि मैं अच्छे से धूमधाम से अगले साल मैं छठ करूँ। और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं छठी मैया के पास आई हूँ दर्शन करने, आशीर्वाद लेने कि अगले बार मैं धूमधाम से छठ व्रत करूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो हैं अपने स्लीपर उतार रहे हैं और यहाँ से हम लोग जो है अंदर एंट्री करेंगे। तो आप सभी जो है छठ का व्यू का आनंद लीजिए। बिहार ऐसा जो है कि आपका राज्य है जहाँ बिहार में छठ बहुत ही धूमधाम से, भारत के सबसे ज़्यादा जो जहाँ छठ होता है वो बिहार है। तो यहाँ जो है बहुत धूमधाम से छठ होता है। तो अभी तो मैं तालाब का दिखा रही हूँ, अगर गंगा घाट जाती तो वहाँ तो चलने का जो जगह जो बोलते हैं ना वो नहीं है, पैर रखने का इतना भीड़ है वहाँ पे। न्यूज़ वगैरह में हम लोग देखे हैं, घर में बैठे बैठे हिम्मत नहीं हुआ कि हम लोग वहाँ जा सके। मेरे हस्बैंड ने कहा कि गाड़ी बहुत दूर तक ही रखना पड़ेगा, पार्क करना पड़ेगा, पैदल आपको चलना होगा बहुत दूर तक, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ के कारण जो है रोड में गाड़ी को रोक कर दिया गया। प्रशासन ने रोक लगाई हुई है कि छठ प्रवृत्ति जो हैं जो फास्ट करते हैं उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से। तो इसलिए पैदल चलना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया गाड़ी ड्राइव करने से वहाँ, तो इस वजह से मैं गंगा घाट नहीं जा सकी। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तालाब में देखिए यहाँ आई हूँ जहाँ वाटर पार्क है, जहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से छठ हो रहा है और आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ भाड़ है। मैंने एंट्री ले लिया, मेरे हस्बैंड आगे निकल गए हैं, मेरी बेटी है, बेटा है। आप सब देखिए व्यू को एंजॉय कीजिए और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। मुझे तो वैसे भी छठ पूजा, दशहरा, दीपावली, मुझे फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को फेस्टिवल से वो होता है, लेकिन मुझे फेस्टिवल बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने दीपावली में भी खूब अच्छे से पूजा पाठ घर में करा, खाना पीना बनाया, दरवाजे को मेरी बेटी ने सजाई, रंगोली बनाई, बहुत अच्छा से त्यौहार मनाए। ब्लॉग वगैरह छोटा छोटा बनाया है हमने, अभी एडिट नहीं किया है, उसको एडिटिंग करूँगी तो डालूँगी। तो जब डालूँगी तब डालूँगी। मेरा ऐसे कई बार होता है कि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती, बहुत सारे ब्लॉग ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं इसको कर लेती हूँ क्योंकि ये छठ का है। तो आप देख सकते हैं कि ये
कैसा है, छोटा सा ब्लॉग है, आप सब इसको एंजॉय कीजिए। और देखिए ये बास्केट है, इसी में जो है छठ का प्रसाद रख के जो है घर से लोग लाते हैं। ये बाँस की बनी होती है टोकरी, तो इसका एक गाना भी है शारदा सिन्हा का कि कांचे ही बाँस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। तो ये देखिए कांच बाँस की बहंगिया होती है, मतलब काचे काचे जो बाँस होते हैं उसके ये टोकरी बनाई जाती है। और इसको जो है इस भार को जो है माथे पे उठाया जाता है, दौड़ा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ बिहार में दौड़ा। तो इस दौरे को उठाया जाता है सर पे और इसको बहुत सौभाग्य का बात माना जाता है और सब लोग चाहते हैं कि इस दौरा को उठाएं। लेकिन जो घर के जेंट्स होते हैं खास करके तो उनको ही दौरा उठाते हैं, बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, तो विशेष रूप से ये पुरुष ही उठाते हैं दौरा। ऐसे तो माताएं भी हर काम को आगे रहती हैं, बढ़ चढ़ के करती हैं, लेकिन विशेष रूप से ये पुरुष ही दौरा लाते हैं घर से। और सभी लोग माता से ही दुआ करते हैं कि हमारे यहाँ भी एक ऐसा पुरुष होना चाहिए जो आपका बहंगी लेकर चले, तो इसके लिए माँ से दुआ मांगते हैं। तो ये देखिए श्रद्धापूर्वक कैसे छठ होता है। और ये भारतवर्ष में जो है बहुत ही धूमधाम से बिहार में मनाया जाता है ये पर्व। और अब तो ये हर जगह हर राज्य में ये पर्व को त्यौहार की तरह मनाया जाने लगा है। ये आइकन हो गया है इंडिया का ये पर्व। यहाँ तक कि मैं एक बार गई थी मुंबई घूमने के लिए, तो वहाँ भी मैंने जो कि है एंजॉय किया था छठ पूजा का। उस समय मैं मुंबई में थी, मेरी बेटी 4-4.5 साल की थी। ये जो बेटी दिख रही है आपको प्रकृति, ये 4.5 साल की थी तब मैं मुंबई गई थी। तो अभी तो ये 14 साल की हो गई हैं प्रकृति तो जब ये 4 साल की थी तो मैं गई थी वहाँ मुंबई। तो ये देखिए ये कैसे देखिए सजाया जा रहा है। मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ सो आप देखिए। हमारे पीछे में देखिए भीड़ भाड़ है और देखिए आगे ये लोग निकल गए हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। इसके पापा जो हैं बिल्कुल बेचैन हैं कि कहाँ ऐसा जगह मिले जहाँ करें। उनको बहुत शौक़ है मेरे हस्बैंड को कि थोड़ा सा अच्छा फ़ोटो हो जाए वगैरह, इंस्टा में डालूँ, व्हाट्सएप पे डालूँ, फेसबुक में डालूँ वगैरह। तो उनको बहुत शौक़ है और सभी लोगों को आजकल होता है, आप जानते ही जैसा कि। तो वो आगे अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं कि मेरा जो है अच्छा पिक्चर जो है कर दो बेटा। तो वो अपने चक्कर में लगे हैं और मैं अपने चक्कर में लगी हूँ। तो हम दोनों अपने अपने चक्कर में लगे हैं कि मेरा जो है वीडियो बन जाए कि ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ कि हमने कैसे छठ को एंजॉय किया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, वैसे तो भीड़ भाड़ में चलने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन बड़ा मज़ा आता है। कभी एक त्यौहार दशहरा हुआ करता था उस ज़माने में जब मैं छोटी थी, प्रकृति से भी छोटी थी, संस्कार की उम्र की 8 साल के, तब मैं जो है बहुत दशहरे का एंजॉय किया करती। पटना में भीड़ भाड़ में खूब मैं चलती थी। मैं गुम हो जाती थी, मेरी दीदी बड़ी वाली मुझे खोजते हुए बहुत पीटती थी जब मैं मिल जाती थी तो कि कहाँ चली गई थी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे हमारी मम्मा करती थी, मेरी माँ। तो ऐसे हम लोग सब भाई बहन जो है सूप देने का एक जो है रिवाज होता है। बेटी या बहू जो है सूप को देती है, जो परवैती होती है ना उनके हाथों में सूप को जो होता है ना जिससे अर्घ देते हैं उसको सूपती बोलते हैं, सूप बोलते हैं। तो उसको जो है हाथों पे दिया जाता है 5 टीका लगाकर। तो वो साड़ी को अपने आंचल को जो है हाथों पे रखते हैं, फिर 5 सिंदूर का टीका लगाया जाता है, मतलब दोनों हाथों में 5-5 दस्त। और उसके बाद उसमें अक्षत और पान और सुपारी ये सब रखा जाता है, कुछ द्रव्य। और उसके बाद जो है उनके हाथों में सूप रखा जाता है, तो उस पर दिया रखा जाता है और तब जो है गोल गोल घूमते हैं और ये चारों दिशाओं में घूमकर जो है सूरज का अर्घ, शाम का पहला अर्घ पड़ता है। उसके बाद सूर्योदय के समय में ये जो है समापन होता है प्रणाम करके। तो जो है डूबते सूरज को जो है हमारे यहाँ जो है कि पूजा किया जाता है भारतवर्ष में, और उगते हुए सूरज को भी पूजा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही आनंदित कर देता है ये दृश्य। आप तालाब की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कितना भीड़ भाड़ है। इस भीड़ भाड़ में भी लोग कितना आनंद ले रहे हैं, कितना मतलब स्वच्छ मन से। और सब देखिए कैसे सब लोग घर के जो है सहयोग करते हैं। छठ ऐसा व्रत है कि ये फास्ट तो एक लोग करते हैं, लेकिन इसके जो है पूरा समझिए कि सब लोग त्यौहार की तरह पूरा परिवार मनाता है। सब लोग नहा धोकर तैयार हो जाते हैं टाइम पे, और जो कि है कोई श्रृंगार में भी कमी नहीं होती। 16 श्रृंगार के साथ महिलाएं तैयार होती हैं
और छठ पर जो लड़कियां हैं वो देखिए कैसे पीछे खड़ी है, लड़की है ये, तो कैसे तैयार होती है। और हम लोग भी जब छोटे छोटे थे और जब यंग थे तब का सबका याद है, ऐसे तैयार होते थे, मम्मा के साथ आते थे छठ घाट पे। तो उस ज़माने की तो बात ही मत पूछो। पापा पावर में थे, तो फिर मिनिस्ट्री का पावर तो आप सोच सकते हो, बहुत ही मज़ा आता था। गार्ड वगैरह साथ में रहता था। और फिर आज भी मिनिस्टर है पापा को मिले हुए, आज भी हैं, तो आज भी पूर्व हैं, तो आज भी गार्ड वगैरह सब उनको सुविधाएं मिली हुई हैं। तो हमारे पिता ने हमें यही संस्कार दिया कि बिल्कुल सिंपल रहना है और सादगी से बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है। तो यही चीज़ हमने सीखा है अपने पापा से तो और माँ से। तो उनको देख के आप कह नहीं सकते कि ये पूर्व मिनिस्टर हैं या सांसद रहे हैं, आप कह नहीं सकते। इतने मतलब सोबर, सिंपल, और सब लोग उनको आइडियल मानते हैं उनके क्षेत्र में। तो बिहार से, बाढ़ से हमारे पिता जो हैं सांसद रह चुके हैं और हमारे पिता का नाम विजय कृष्ण है। तो हम लोग राजपूत परिवार से आते हैं। और देखिए ये जो है मैंने अपना छोटा सा परिचय जो है अपने पिता का दिया यहाँ पे, कि बताया आपको कि हम एक रुतबा में भी कभी छठ के घाट पर आते थे तो हमारे आगे पीछे गार्ड हुआ करता था। और तब हम लोग चलते थे तो पहले जो है रास्ता साफ़ वो हो जाता था भीड़ भाड़ का, और तब हम लोग चलते थे सब सातों भाई बहन। और उसके बावजूद भी हम लोग खो जाते थे, जानबूझ के इधर उधर चले जाते थे, तो सभी लोग परेशान हो जाते थे। विशेषकर हमारी बड़ी दीदी, चूँकि वो हमें माँ की तरह देखभाल की हैं। तो अभी तो उनका उम्र 50-52 के आसपास है और हमारे पिता का उम्र तो 70 से 75 से भी ऊपर है और माँ का 65 से भी ऊपर है। तो इस तरह से जो कि है अभी हमारा परिवार का ये सब जो कि है बुजुर्ग हो चुके हैं हमारे माता पिता। लेकिन बालाजी करे, छठी मैया करे, उनको हमारी उम्र भी लग जाए मेरे माँ बाप को। और बहुत अच्छे हैं हमारे माँ बाप ने हमें बहुत अच्छा संस्कार दिया है कि जो है एकदम बिल्कुल सिंपल रहना है और हर जगह जो है अपने जो है पहचान अपने जो है मेहनत से बनाओ। और कोई भी जो आगे पीछे जो है उनका नाम लेकर पहचान नहीं बनाओ। तो हमने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आज पहली बार मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि जो है कभी रुतबा में आया करते थे और आज एकदम सिंपल अपने हस्बैंड के साथ आए हैं। तो ऐसे मैं अपने जीवन को करीब 23 साल से जी रही हूँ अपनी शादीशुदा लाइफ को, और मैं अपने आगे की जर्नी बताती रहूँगी अपने हर ब्लॉग में। छोटा छोटा सा जो है मैं अपना परिचय देती रहूँगी, उसके द्वारा जो है आप हमें जानेंगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ और मेरा उद्देश्य क्या है यूट्यूब में आने का। तो मैं किसी खास उद्देश्य से यूट्यूब पर आई हूँ और बालाजी ने, छठी मैया ने चाहा तो ये उद्देश्य कि ये भावना जो मेरी है, इस भावना को माँ जानती हैं कि मेरी भावना क्या है, ज़रूर पूर्ति होगी। और हमने हमारी छठी माता ने हमारी एक भावना को सुना है बहुत बड़ा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया और आप सब हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और पसंद आए तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या सुधार की आवश्यकता है हमारे जीवन में, कि आप क्या देखना चाहते हैं हमारे वीडियो में, क्या देखना चाहते हैं और मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हैं आप। तो ज़रूर पूछिएगा और कमेंट के द्वारा पूछिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। और इस तरह से देखिए मैं अपने जो है भारतीय संस्कार का कुछ जो है छवि हल्का फुल्का जो है अपने जो पर्व और त्यौहार के ज़रिए जो दिखाते हैं लोग, सो मैं आपके सामने पेश कर सकूं। तो ये देखिए बाहर की तरफ मैं जो है कि निकल चुकी हूँ, अंदर से आने के बाद बाहर आ गई हूँ और मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कहाँ चले गए हैं। वो मुझे मिले नहीं, मैं उनको खोज रही थी अंदर में, वो मुझे मिले नहीं अपने बच्चों के साथ। तो मैं यहीं पे गेट पर आ गई हूँ कि कहीं ऐसा नहीं कि वो निकल के गाड़ी के पास चले गए हैं, लेकिन अगर मुझे नहीं मिले वो तो मैं यहीं पे उनका इंतज़ार करती हूँ। तो ऐसा सोच के मैं यहीं पे बाहर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं सभी लोग अपने जो है अर्घ दिलवा करके जो है कि सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं वापस। तो शाम जो है सूरज जो है डूबने लगे हैं, तो सूरज जो डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो सब लोग देख कर देखिए दौरा लेकर, दौरा बोलते हैं, और सब लोग जा रहे हैं। देखिए पीली धोती जो होती है, धोती जो हमारे यहाँ होता है तो एक संस्कार में पहना जाता है, धार्मिक संस्कारों में धोतियों का बहुत उपयोग है यहाँ हमारे यहाँ, और ख़ासकर बिहार में तो ज़्यादा ही धोती का प्रचलन है। तो आप देखिए ये धोती जो होता है उसको शुद्ध माना जाता है। तो इसको जो है पीले रंग के जो है
रंगों से रंगा जाता है और रंगने के बाद जो है इसी में जो है टोकरी को रखा जाता है। देखिए मेरे हस्बैंड भी आ गए और मेरी बेटी आ गई और मेरा बेटा आ गया, सब लोग आ गए और मैं सब लोग स्लीपर पहन रहे हैं और मैं इधर उधर ढूंढ रही थी इन लोगों को। और देखिए ये लोग अब जाके बाहर निकले हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत ही मेरी तरह मजाकिया हैं, वो भी बहुत मजाक करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करेंगे और ये बच्चों के साथ लगे रहेंगे। और जैसे किसी के घर भी जाएंगे ना, किसी के बच्चे रहेंगे ना, तो उसको वो करेंगे, मतलब चींटी वगैरह काटेंगे, उसको पिनकाएंगे, उसको दबाएंगे, उसको दुख देंगे, उसके शरीर को कस के पकड़ेंगे, इस तरह से करते हैं। मतलब बहुत ही फ़नी टाइप के करते रहते हैं मेरे हस्बैंड। तो आपने कई बार मेरे लाइव में इनको देखा है कि कैसे आते हैं आप लोग से मिलने, प्रणाम करते हैं और सभी से बोलते हैं कि इनका चैनल मोनेटाइज करा दो। इनको पता ही नहीं कि यूट्यूब में काम कैसे करते हैं और क्या है। तो बड़ा ही इनका जो है मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो छठी माता का जो स्थान है, मैं भाई बोल रही हूँ कि प्रणाम बोल रही हूँ कि फिर शाम का अर्घ जो है पड़ गया है। तो जो है वापस इधर उधर हम लोग आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। बाहर निकल के देख लिया थोड़ा और थोड़ा सैंडल वगैरह पहन के अब इधर उधर घूम रहे हैं ये। अब पता नहीं फिर अंदर जाएंगे कि फिर गाड़ी की तरफ जाएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इनसे बोल रही हूँ। तो देखो ये अपना वीडियो दिखा रहा है, ये मुझे अपना वीडियो दिखा रहा है, ये देखो मेरा वीडियो कैसा आया है। मैं तो अब इंस्टा में लगाऊँगा, ये फेसबुक में लगाऊँगा। ये भी अपना चैनल बनाए हुए हैं। तो बोलते रहते हैं, ये एक बुक लिखते हैं प्रतिज्ञा करके, तो उसको ये अपना छपवाएंगे। बहुत अच्छा हमारे हस्बैंड जो है लिखते हैं, तो ये लिखने के बहुत शौकीन है, पढ़ाई में बहुत मतलब तेज़ थे। तो कोई नहीं, तो मैं छोटी सी जानकारी इनके बारे में मैंने दे दिया। तो ये देखिए मेरा लाडला, मेरा बेटा, तो ये अपने में ही व्यस्त रहते हैं। इनको मम्मा नहीं चाहिए, इसको बस सिस्टर लोग चाहिए। बस एनी टाइम दोनों बहनें रहेंगी, उसके साथ ये चिपका रहेगा। हाँ, तो वो लोग बोलते रहती है हंसी मजाक से कि ऐसा है कि जल्दी बड़े हो जाओ भैया, मेरे को लेके चलना, बाइक पे बैठा के। शाम को सब अपने जो है बहनों को लेकर जाता है, भाई लोग कुछ कुछ खिलाता है, तो हमें गोलगप्पे खिलाने ले चला, जल्दी बड़े हो जाओ। तो बोलेगा अभी चलो, ये बोलेगा ना कि अभी गाड़ी निकालता हूँ, चाबी लाओ मम्मा, मैं अभी जाता हूँ, चलो। तो सब खूब हंसेंगी, खूब मज़ा करेंगी, तीनों ही लोग खूब मज़ा जब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। तो फिर मेरे को अपना बचपन याद आता है कि हम 7 भाई बहनें कैसे बचपन में हम लोग करते थे। तो मैं एकदम वो हो जाती हूँ, मैं अपनी पुरानी जीवन में चली जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि मैं अपने घर में हूँ, मेरी दीदी है, सब हम लोग छोटे छोटे भाई बहन हैं। हमारी दीदी कैसे हमें मानती थी, और दीदी शाम होता था ना तो एक छड़ी लेकर के, ये देखिए मैं रोड पर निकल गई हूँ और ये छठ घाट से जो है निकल चुकी हूँ और ये रोड पर निकल गई हूँ। पता नहीं मेरे हस्बैंड आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा है कि किधर मेरे को ले जा रहा है, मेरे को नहीं पता। मैं चल रही हूँ, जहाँ वो जा रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। मेरे को तो हमेशा ये छोड़ देते, मेरे को कभी ध्यान नहीं देते कि मैं किधर गई हूँ। इनको पूरा विश्वास है ये आ ही जाएगी मेरे को खोजते खोजते। तो सच में मैं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली, मैं आ ही जाती हूँ। भाई क्यों पीछा छोड़ूँ मैं आपका। तो मैं पीछे पीछे इनके चली जाऊंगी तो बोलेगी तुम भुलाई नहीं, तुम आ गई, भुलाई नहीं तुम। मैं तो सोचा कि तुम भूल गई। तो ये ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो ये देखिए हम निकल चुके रोड में। तो मैं बोल रही हूँ कि देखो भाई, और ये देखिए फिर से मेरे को जो है बाहर से ले गए और फिर से लेकर आए कि चलो घूम फिर ली, थोड़ा आइसक्रीम वगैरह खाया और फिर लेकर के ये यहाँ आ गए। तो ये देखिए घाट का नज़ारा आप देख लीजिए, ये नहीं देखे थे ना, तो ये देख लीजिए। दोबारा ये आइसक्रीम खिलाकर दोबारा लेकर आए कि चलो थोड़ा सा और इन्जॉय कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफी वगैरह कर लेते हैं। तो हम लोग जो है कि दोबारा आइसक्रीम वगैरह खाए, फिर हाथ तो धोया, फिर मैं आई हम लोग यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे जो है पढ़ना शुरू हो गया है। अब टाइम एकदम पूरा हो चुका है, जो एक टाइम होता है ना कि अब सूर्योदय मतलब अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है तो अर्घ पड़ता है। तो देखिए अब ये कैसे परवैती बोलते हैं हम लोग जो छठ करती हैं उनको। तो देखिए एक घर में कोई एक पहले करते थे छठ, जैसे माँ करी या दादी करी, कोई एक बड़े बुजुर्ग करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब जैसे हर घर में माँ भी कर रही है, दादी भी कर रही है, बहू है तो वो भी कर रही है, बेटी भी कर रही है, फुआ आ गई है तो वो भी कर रही है,
मतलब बुआ फुआ हम लोग बोलते हैं बिहार में, फुआ भी कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। तो अब ऐसे करते हैं छठ, मतलब एक घर में कम से कम 4-5 लोग करते हैं छठ अब। पहले ऐसा नहीं था, पहले आज से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा जब हम लोग 10 साल के थे तो ऐसा नहीं था। हमारी दादी जब थी ना जिंदा, तो हमारी दादी करती थी छठ। और हमारी दादी जब एकदम बुजुर्ग हो गई ना, मतलब 80-85 की हो गई, हमारी दादी दादी जो है ना 95 पूरा करके गुजरी है। तो हमारी दादी ना जब जब थी ना तो वही करती थी छठ। फिर हमारी मम्मा जो है, फिर उसके बाद में उनसे जब नहीं होने लगा तो हमारी मम्मा को बोली कि आप छठ ले लो, अगर मैं मर गई तो फिर ये मैं लेकर चली जाऊंगी। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि छठ जैसे जो बुजुर्ग करते हैं ना, अगर करते करते वो मर गए, अगर गुजर गए, तो फिर जो परिवार के कोई सदस्य वो छठ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं अपना छठ। अब नया छठ कोई उठाएगा तो करेगा, उनका छठ कोई नहीं करेगा, ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है ना कि कोई भी कभी भी छठ उठा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं जब जिसका मन हो। तो देखिए, मन जैसे जैसे हमारा जो है ना सोच विकसित होता है ना, वैसे वैसे जो है ना दकियानूसी विचारधारा जिसको कहते हैं वो दूर होती जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, जब मन करे तभी छठ कर लो, और जिसको मन करे वो कर ले। बस मन पवित्र होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ तन मन से जो है छठ को किया जाता है। तो स्वच्छ मन तन मन से जो है आप माँ का आराधना कर सकते हैं। वैसा कोई बात नहीं है कि बुजुर्ग करते हैं गुजर गए तो अब कोई नहीं कर सकता घर में, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था। तो हमारी दादी ने हमारी माँ को दे दिया था जीते जी अपना छठ, तो हमारी माँ करती थी। और हमारी माँ बहुत बुजुर्ग हो गई हैं और हमारे भाइयों का भी शादी नहीं हुआ है, तो कौन करे छठ, तो अब छठ होता ही नहीं है। सीधे सीधे जो है छठ का जो होता है वो लगा दिया जाता है कहीं। तो अब लगता भी है कि नहीं, ये तो मुझे जानकारी नहीं, मुझे नहीं पता, क्षमा चाहिए मुझे छठी माता, ये मुझे नहीं मालूम। अब वो लोग जाने क्या करते नहीं करते हैं। अब मैं इतना जानती हूँ कि अब मेरी मम्मा नहीं करती छठ, और मेरी सिस्टर छठ करती हैं, तो वो इस साल नहीं करी हैं, क्योंकि उनके घर में उनके ससुर जी जो है एक्सपायर कर गए थे पिछले साल, तो साल नहीं लगा है शायद, कि लग गया है शायद, पता नहीं क्यों वो छठ नहीं करी है, मुझे मालूम नहीं। इस बार छठ नहीं करा उन्होंने, तो नहीं करी तो कोई बात नहीं। और अपार्टमेंट में छठ हो ही रहा है और मैं आ गई हूँ, तो आप देखिए व्यू, मज़ा लीजिए। कोई नहीं, छठ में तो कहीं भी आ सकते हैं, घाट पर आ जाइए, एंजॉय कर लीजिए। आप नहीं भी छठ करते हैं तो भी प्रसाद मांग के खा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता है। शाम का प्रसाद अभी नहीं कुछ होता है, ये जो सुबह का प्रसाद होता है वही प्रसाद होता है। शाम का जो होता है, जब तक ये दोहराया नहीं जाता है ना शाम का सुबह, तब तक ये छठ को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो अभी जो पड़ गया ना, ये दौरा जाके रखा जाएगा घर, फिर सुबह के लिए तैयार होगा दौरा, इतना ही प्रसाद। और फिर उसके बाद में जो है सुबह पड़ेगा, तो जब सुबह जब जल पड़ जाएगा, जो है हो जाएगा पूजा, तब जाके जो है सब लोग जो है सबसे पहले प्रसाद वही खाते हैं जो छठ करते हैं। उसके बाद बच्चों को दिया जाता है, घर के सभी बच्चों को दिया जाता है, सभी बड़ों को दिया जाता है, फिर सभी को न्योता दिया जाता है कि हमारे घर आइए, छठ हुआ है प्रसाद खाने। फिर जो नहीं आ पाते हैं उनके घर प्रसाद को भेजा जाता है। ये हमारे बिहार में एक संस्कार है। और ये देखिए जो है लड़की एक साड़ी धो रही है ना, तो इसका एक रिवाज है हमारे यहाँ। जो छठ करते हैं ना, तो उनकी जो साड़ी होती है ना, वो बेटी या बहू या घर के कोई भी बड़े छोटे कोई भी धुलते हैं, और सब लोग इस साड़ी को जो है ना अपने जो है सर पे रखते हैं, धुलने के बाद सटाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो छठ करते हैं वो माता, छठी माता के रूप में आ जाते हैं, तो उनका जो है आशीर्वाद लिया जाता है। तो ऐसी अच्छी सोच के साथ जो है इस साड़ी को जो है, इस आंचल को जो है अपने सर पे रखा जाता है। इससे चेहरे को पोंछा भी जाता है, मतलब अपने गाल को, अपने चेहरे पर इस कपड़े को लगाया जाता है, सटाया जाता है, इन द सेंस की आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये देखिए आप जो छठ कर रहे हैं कैसे गोल गोल घूम रहे हैं, ये अर्घ जो है इसी को बोलते हैं। ऐसे देखिए अर्घ पड़ रहा है, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि आप देखो कैसे पड़ता है, तो आप सब देखें। ये देखिए बच्चा कैसे, ऐसे ही हम लोग, हमारी मम्मा करती थी ना, तो ऐसे ही हम लोग रहते थे, सब भाई बहन सामने खड़े हुए, 7 भाई बहन हम लोग सब रहते थे। हमारी दीदी सूट देती थी दोनों, और मैं बोलती थी कि मैं भी अगले साल दूंगी, मैं बड़ी हो गई हूँ। लोग बोलते थे सूप गिरा देगी ये, इससे अभी नहीं होगा। मैं बोलती थी नहीं, मैं दूंगी, मैं नहीं गिराऊंगी। और सच में मैं जो है ऐसे बोलते बोलते मैंने भी सूप कई बार माँ को दिया, तो हाथों में, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब। देखो
ये सब गन्ना जो है उसके पौधों को लगाया जाता है। ऐसे देखो सजाया गया है, इसको शुभ माना जाता है। ये पूजा का विशेष प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तालाब में एक जो है चौकी लगाई गई है और इस चौकी पे जो है एक बेडशीट लगाया गया है। बेडशीट पे जो है टोकरी जो है दौरा रखा गया है, उस दौरे में जो है सूप है और सूप में प्रसाद है। ये देखिए नारियल होता है और सब बाकी चीज़ें होती हैं। तो आप रोड पे निकल आए हैं हम सब, तो देखिए आगे आगे चले जा रहे हैं गुरुजी, आगे आगे चले जा रहे हैं और इनके पीछे पीछे मैं चली जा रही हूँ। लगता है कि अब मुझे ये बैठाई के ले जाएंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। अब जल्दी जल्दी इनको हो गया है कि अब चलो घर चलो घर चलो, न्यूज़ व्यूज़ इनको देना रहता है, तो इस वजह से ये लेट हो गए हैं। तो ये बहुत तेज़ी से भागते हुए निकले हैं, मैं इनके पीछे 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 आ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जाते समय भी इन्होंने मुझे छोड़ा, आइसक्रीम खाते समय भी इन्होंने छोड़ा, और अभी अभी देख सकते हो कैसे ये मुझे छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये ऐसे ही मुझे छोड़ के भागते हैं, मैं इनके पीछे पीछे लगी रहती हूँ। तो बोलते हैं ये मुझे, जब मैं मिल जाती हूँ तो बोलते तुम भूली नहीं, तू आ गई क्या मेरे पास। फिर मैं बोलती हूँ ना ना मैं नहीं भूल सकती, मैं पीछे पीछे लगी रहूँगी। तो ये चलता रहता है हमारा, और हमारे बच्चे लगे हुए। मैं बोलती मैं अगर भूल भी जाऊँ तो मेरे बच्चे नहीं भूलने देंगे। तो ऐसे चलता रहता है, बड़ा मज़ा आ रहा है। आज जो है रोड में जो है ना पैदल चलने का तो सुकून ही कुछ अलग है, पूछो मत, कुछ अलग सुकून है। ऐसे तो पैरों में दर्द मेरे हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है सब। तो चलिए वीडियो को यहीं अब समाप्त करूँगी। अब ये सब फोटोग्राफी वगैरह हो रहा है, तो अब हम लोग घर चलेंगे। तो चलिए हैप्पी छठ सभी को, मैं ऑल यूट्यूब फैमिली को हैप्पी छठ है। आप सबको छठ की विशेष शुभकामना है, और मेरे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और बाय बाय सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और बाय बाय है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच है आपका, दिल से शुक्रिया है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आप सबने एंजॉय किया इतना ज़्यादा इस वीडियो को। तो ये देखिए मेरा बेटा भी है कि ऊपर चढ़कर क्या कर रहा है ये भाई, ये भी कुछ कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये तो देखिए कि अभी इस ब्लॉग को बंद करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप देख लीजिए ये सब इंजॉय कर रहे हैं। तो इस लुत्फ़ को उठाइए आप भी कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो ये देखिए ये जो है मेरा ज़मीन के पास वाला ही रोड है, आप देख सकते हैं। आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, ये रोड को मैंने दिखाया है, देखिए वहीं का है। और देखिए दूर से दिख रहा है ये वाटर पार्क, तो ये देखिए। और ये आगे का सीन है, पटना का लुक देख लीजिए, दानापुर का इलाका है ये, खगौल रोड का। तो बहुत मस्त लग रहा है, शाम का नज़ारा पूछो मत। माय ऑल यूट्यूब फैमिली, शुभ संध्या, जय बालाजी, हैप्पी छठ आप सबको।